हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर जीवों का विकास। तो आप सभी को मालूम है कि हमारे पृथ्वी में जो जीवन आई कब से है, तो लगभग हजारों लाखों करोड़ों वर्ष पहले से जो है जीवन का विकास हुआ है। एक कोश की जीवों से बहुकोश के जीवों का निर्माण हुआ है। उसी प्रकार से प्रारंभ में हम देखते हैं तो 2000 लाख से लेकर के 600 लाख वर्ष पहले क्या हुआ था। 2000 लाख वर्ष से लेकर के 600 लाख वर्ष पहले पृथ्वी पर डायनासोर का राज होता था। तो डायनासोर जो है 2000 लाख से लेकर के 600 लाख वर्ष पहले जो है पृथ्वी पर निवास करते थे और उनकी लंबाई जो है लगभग 50 सेंटीमीटर, मतलब आधा मीटर से लेकर के 40 मीटर तक का जो है वो लंबे होते थे भाई। तो आप सभी को मालूम है डायनासोर जो है आजकल आप सभी वीडियो में देखते होंगे, टीवी में देखने को आपको मिलता होगा, है ना। तो वो इतने बड़े और विशालकाय जीव रहते थे, लेकिन कुछ ऐसा परिवर्तन हुआ पृथ्वी पर, कुछ ऐसा घटना घटी जिससे जो है अपने आप को वो अनुकूल नहीं रख पाए और धीरे धीरे जो है उनकी प्रजाति जो है वो समाप्त हो गई। उसी समय बताया जाता है एक गिंको नामक वृक्ष है। गिंको नामक वृक्ष वो डायनासोर के समय का वृक्ष है दोस्तों। तो डायनासोर जिस समय रहते थे ना, उसी समय ये गिंको नामक वृक्ष भी जो है रहता था। परंतु क्या हुआ था, हिरोशिमा नागासाकी में जो है विश्व युद्ध चल रहा था। उस समय द्वितीय विश्व युद्ध के समय हिरोशिमा पर जो है एटम बम गिरा दिया गया था अमेरिका के द्वारा। जापान के जो शहर है हिरोशिमा, उसमें एटम बम गिरा दिया गया था और ये पूरा ध्वस्त हो गया था। जल करके वो एरिया पूरा राख हो गया था और ध्वस्त होने के बाद कई सालों बाद धीरे धीरे पनपना प्रारंभ किया। तो गिंको नामक वृक्ष ही जो है वहाँ पहला पनपा है। किसके बाद? हिरोशिमा में एटम बम गिराने के बाद। अब आइए देखते हैं अगला। अब आप सभी को मालूम है खाद्य आपूर्ति और अनियंत्रित जनसंख्या के बीच आप यहाँ पास दो ग्राफ देख रहे होंगे। तो ये दोनों ग्राफ जो है आपको क्या देखने को मिलता है इसमें, तो इसमें आप देखेंगे तो ग्राफ अगर ए को कहें हम या इसको ग्राफ बी कहें, तो आप सभी को देखने को मिल रहा होगा ग्राफ ए में समय के साथ खाद्य संसाधन की मात्रा। खाद्य संसाधन मतलब जो व्यक्ति हैं, जो जनसंख्या है, उन सभी के लिए खाने पीने की वस्तुओं का संसाधन, है ना। तो समय के साथ आपको दिखाई दे रहा होगा समय तो यहाँ पास क्या है, बढ़ते जा रहा है, परंतु खाद्य संसाधन इस ग्राफ से जो है आपको देखने को मिल रहा होगा धीरे धीरे बढ़ रहा है दोस्तों। उतना तेज़ी से जो है खाद्य संसाधन नहीं बढ़ रहा है, लेकिन समय निकलते जा रहा है और समय के साथ साथ जो है जनसंख्या भी वृद्धि होते जा रही है, परंतु जो खाने पीने की वस्तु है वो जो है उतनी ही स्पीड से नहीं बढ़ रही है। तो अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि, अनियंत्रित रूप से जनसंख्या वृद्धि जो है हमारे संसार में या पृथ्वी पे हो रही है, इसमें आपको देखने को मिलेगा समय के साथ देख पा रहे होंगे और जनसंख्या की वृद्धि हो रही है। लेकिन यहाँ आपको देखने को मिल रहा होगा इस ग्राफ में थोड़े समय तक धीरे धीरे चला, लेकिन एकदम से इतना फास्ट जो है जनसंख्या की वृद्धि होना प्रारंभ हो गया। मतलब कम समय में ही जनसंख्या इतने ज़्यादा बढ़ गया कि आप ये दोनों ग्राफ को अगर आप रिलेट करके पढ़ना चाहोगे तो आपको समझ आ जाएगा जनसंख्या की वृद्धि तो बहुत अनियंत्रित तरीके से हो रही है, परंतु जो खाद्य संसाधन है, जो भोजन सामग्री है, उसकी वृद्धि जो है बहुत अनियंत्रित तरीके से या जल्दी जल्दी जो है उनकी वृद्धि नहीं हो रही है। तो एक समय ऐसा आएगा कि खाद्य संसाधन की मात्रा जो है कम हो जाएगी और लोगों के पास खाने के लिए जो है वस्तुएं, सामान जो है वो कम पड़ जाएगी। अब आइए देखते हैं इस चैप्टर का मेन पॉइंट और था सजातीय लक्षण, है ना। तो सजातीय लक्षण को कहा जाता है होमोलोगस कैरेक्टर्स। तो सजातीय लक्षण का परिभाषा क्या होता है, तो सजातीय लक्षण ऐसे लक्षण हैं जिनकी उत्पत्ति एक जैसी जबकि कार्य अलग अलग होते हैं। तो सजातीय लक्षण ऐसे अंग होते हैं जिनकी उत्पत्ति जो है एक जैसे होती है, परंतु कार्य जो होता है ना वो अलग अलग होता है। तो आइए देखते हैं पौधों में क्या है इनके उदाहरण। तो पौधों में आप देखने को मिलेगा प्रतान। प्रतान क्या होता है, तो आप सभी ने कद्दू या लौकी के जो पौधा होता है, बेला जिसको कहा जाता है, उसमें आपको देखने को मिला होगा इस प्रकार की संरचना जो है आपको देखने को मिलता है ना उस पौधे में, इसी को कहा जाता है प्रतान। उसी प्रकार से नींबू में आप देखे हैं कांटा किस प्रकार से उगता है, जैसे एक पौधा है तो इस जगह जो है कांटा निकला हुआ आपको दिखाई देगा, है ना।
तो लेकिन दोनों का दोनों किससे बना हुआ है? दोनों के दोनों तना से ही बने हुए हैं। इसी वजह से ये सजातीय लक्षण के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि दोनों की उत्पत्ति एक जैसी। परिभाषा को अगर देखते हैं तो जिनकी उत्पत्ति एक जैसी लेकिन कार्य अलग अलग है। कांटा का कार्य क्या है? अपने जो पौधा है उसका सुरक्षा करना, और प्रतान का क्या है? उस पौधे को मजबूती प्रदान करना, वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ते जाता है। उसी प्रकार से दूसरा उदाहरण देखेंगे तो पौधों का तना और आलू। आप सभी को मालूम है सभी पौधों में तना होती है और तना के माध्यम से पौधा जो है आगे बढ़ता है, परंतु आलू जो है ना, आलू भी एक प्रकार का तना ही है। तो आलू के पौधा में आप देखे होंगे आलू को निकाल करके, तो जो आलू है उसी से जड़ भी निकलता है और ऊपर जो है पौधे या पत्तियां भी ऊपर निकलती है। तो आलू जो है क्या है? एक तना है। परंतु पौधे का तना और आलू का तना दोनों एक तना से ही बना हुआ है, परंतु दोनों का जो है आप देखेंगे कार्य जो है क्या होता है? अलग अलग होता है। इसी प्रकार से आइए देखते हैं जंतुओं में लक्षण। तो जंतु में जो है कुछ समजातीय लक्षण किस प्रकार से होंगे? तो कुत्ते का टांग और भेड़ का टांग, तो ये दोनों के दोनों एक जैसे ही हमको प्रतीत होते हैं, परंतु कुत्ता जितना तेज भाग सकता है उतना तेज भेड़ जो है नहीं भाग सकता, आप सभी को मालूम है। इस हिसाब से इनका कार्य क्या हो गया? अलग अलग हो गया। उसी प्रकार से मनुष्य का हाथ और छछूंदर का हाथ। तो छछूंदर होता है छोटा चूहा, आपको देखने को मिलता होगा। तो मनुष्य का हाथ जो है पकड़ने के लिए काम आता है, तो हमारे हाथ भी उसी प्रकार बना हुआ है जिस प्रकार छछूंदर का हाथ बना रहता है मांसपेशी से, परंतु हमारा हाथ जिस हिसाब से पकड़ता है उस हिसाब से छछूंदर का हाथ जो है नहीं पकड़ पाता है ना। तो ये दोनों जो है सजातीय लक्षण है। अब देखते हैं समवृत्ति लक्षण। तो समवृत्ति लक्षण क्या होते हैं? तो समवृत्ति लक्षण भी जो है सजातीय लक्षण के ही समान है, परंतु इनमें एक विपरीत ये होती है, समवृत्ति ऐसे होते हैं जिनकी उत्पत्ति अलग अलग प्रकार से हुई होती है। तो अलग अलग प्रकार की चीज़ों से जो इनकी उत्पत्ति हुई रहेगी, परंतु उनके कार्य जो है एक जैसे होते हैं। तो कार्य एक जैसे होने का मतलब आप देखेंगे पक्षी का पंख और तितली का पंख। तो पक्षी का पंख जो होता है ना, वो आप देखेंगे मांसपेशी, और ऊपर में जो है पक्षी का पंख छोटा छोटा पंखुड़ी से बना हुआ रहता है ना, उसमें फर लगा हुआ रहते हैं। और तितली का जो पंख होता है वो जो है उसके शरीर का जो बनावट होता है मांसपेशी उसी से बना हुआ रहता है, परंतु उड़ने का काम करता है। पक्षी का पंख और तितली का पंख दोनों उड़ने का काम करता है ना। और समवृत्ति लक्षण जो है एनालॉगस कैरेक्टर जिसे कहते हैं, ये इसका परिभाषा भी है। समवृत्ति अंग ऐसे जिनकी उत्पत्ति अलग अलग प्रकार से हुई होती है, परंतु उनके कार्य जो है एक जैसे होते हैं। उसी प्रकार से चमगादड़ के पंख और पक्षी के पंख। तो चमगादड़ के पंख भी पूर्ण रूप से मांसपेशियों से बना हुआ रहता है, लेकिन पक्षी के पंख पूर्ण रूप से मांसपेशी से नहीं बना रहता, ये पंखुड़ी जो है इसमें लगा हुआ रहता है। इस प्रकार से आप देखते होंगे कि चमगादड़ भी अपने पंख से उड़ सकता है और पक्षी भी अपने पंख से उड़ सकता है। तो आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में जो है इस चैप्टर से अगले का टॉपिक को जो है हम कवर करेंगे। आज के लिए ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर लीजिए, और चैनल में पहली बार हैं तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।